हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड, दूसरा स्कंद यानी दूसरे श्लोक संख्या जो 32 पे चर्चा कर रहे हैं कल। ये प्रसंग चल रहा है, वाल्मीकि ऋषि के समक्ष स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी को प्रेरणा देकर के वाल्मीकि ऋषि के मुख से एक शिकारी को श्राप देने के बहाने एक श्लोक की रचना करवाते हैं और उस श्लोक में ही सूत्रबद्ध रूप में संपूर्ण रामायण विद्यमान कराते हैं। और फिर वाल्मीकि ऋषि के समक्ष प्रकट होकर के ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप इसके लिए शोक मत करिए कि आपने एक कार्य को श्राप दे दिया है। ये तो मेरी प्रेरणा से हुआ है और आपने जो श्राप देते वक्त जो श्लोक की रचना की है उसी के आधार पे आप जो है भगवान राम के चरित्र का वर्णन करिए, यानी रामायण ग्रंथ की रचना करिए। और ये बोलते हुए क्योंकि भगवान राम के बारे में आप वर्णन करिए, तो ब्रह्मा जी खुद केवल इतना ही नहीं बोल के रह जा रहे हैं कि आप भगवान रामचंद्र के दिव्य लीलाओं का वर्णन करिए और रामायण ग्रंथ की रचना करिए, बस इतना नहीं बोल रहे हैं। वो तुरंत जो है भगवान राम के दिव्य गुण उनके हृदय में भी प्रकट होते हैं। प्राय अगर ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में कोई भक्त जो टेम्पल कमांडर होते हैं हमारे घर में, तो वो का ये सेवा रहता है कि भागवत कथा नेक्स्ट भागवतम क्लास कौन देने वाला है, तो उनको पूछते हैं। टेम्पल कमांडर आए और पूछे तो जी आप कल श्रीमद् भागवतम क्लास देंगे? तो जनरली हाँ देंगे, आप बताइए श्लोक संख्या। तो श्लोक संख्या बताइए, इस स्कंद का ये अध्याय का ये श्लोक संख्या है, इस पे आप क्लास दीजिए। जनरली इतना ही बात होता है और फिर वो श्लोक पे जो प्रभु जी होते हैं वो भागवतम क्लास देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि टेम्पल कमांडर आए और बोले कि आप भगवान भागवत क्लास दीजिए और इस स्कंद से देना है, इस स्कंद के इस अध्याय के श्लोक पे देना है और इसमें भगवान ने ये लीला किया, भगवान के ये दिव्य गुण है, भगवान ने इस प्रकार से ऐसा किया वैसा किया। मतलब वो क्लास देने के लिए अनुमोदित रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें वो खुद ही क्लास देना चालू कर दिए, इतने भगवान के दिव्य गुणों से प्रभावित। ये भगवान के ये दिव्य आकर्षक गुणों का ये स्वभाव है। जैसे पिछले अध्याय में भी जब वाल्मीकि ऋषि ने प्रश्न पूछा कि अभी के समय में पृथ्वी में कौन वो व्यक्ति उपस्थित हैं जो कि सर सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनसे जिनके जिनके तुलना में और कोई जो है अधिक गुण को धारण नहीं किया है। फिर गुणों का वर्णन भी करते हैं कि जो पूर्ण रूप से धर्मात्मा है, जो पूर्ण रूप से तेजस्वी हैं, जिनके जिनसे सब कोई डरते हैं, जो बहुत दयालु हैं, जिनके क्रियाकलाप जो है दिव्य हैं, रूप विक्रमस्या रूपक्रमस्या है। तो खुद भी कुछ गुणों को बताते हुए पूछते हैं। तो उत्तर में क्या देना चाहिए था नारद मुनि को? उत्तर में बोलना चाहिए था कि भगवान आज के समय में भगवान जो है राम के नाम से विख्यात अवतरित हुए हैं और वो इन सब गुणों को जाने। लेकिन उत्तर में उन्होंने पूरा जो है रामायण को शॉर्ट समरी रूप में प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण ने जैसे ही सुना तो कृष्ण राम भगवान के पूरे नारद मुनि के हृदय में सारे गुण और क्रियाकलाप जो है प्रकट हो गए और पूरे अध्याय में 97 श्लोक है पहले अध्याय में, और भगवान राम की लीलाओं को सार रूप में प्रस्तुत कर दिए। ऐसा ही हम लोग प्रसंग पाते हैं जब उद्धव मिलते हैं विदुर जी से। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में प्रकट होने के पूर्व अपने स्वधाम उपगत अपने धाम को जाने के पूर्व विदुर जी और मैत्रेय ऋषि को, सॉरी उद्धव, उद्धव को देते हैं, उद्धव को और मैत्रेय ऋषि को जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, अपने बारे में भागवत बोलते हैं, भागवत कथा करते हैं, यानी भगवान स्वयं भागवत बोल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। वही वास्तव में फिर उद्धव गीता अ, हो जाता है। उद्धव गीता उद्धव को वहां पे भगवान ने सुनाया। तो उसके पश्चात जब उद्धव उद्धव को आदेश दे दिया कि आप बद्रिक आश्रम जाइए, तो रास्ते में जब जा रहे थे तो विदुर जी मिल गए और विदुर जी को उद्धव बताते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान कृष्ण जो है
अपने धाम को जाते वक्त आपको याद कर रहे थे। तो विदुर जी ये सुन के तो गदगद हो गए और अश्रुधारा बह रही है, रोमांच कंपा हो रहा है, बड़े आनंदित हो गए। भगवान ने अंतिम समय जाते वक्त मुझे याद किया, और दुख भी हो रहा है कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, भगवान चले गए। तो और फिर फाइनली वो पूछते हैं, उद्धव से इंक्वायर करते हैं कि आप भगवान कृष्ण ने क्या क्या बताया, आप बताइए। कृष्ण के उन अद्भुत उनके मुखार बिंद से आपने अमृत पान, उनकी कथा का अमृत का पान करके आप आए हैं, तो वो शिक्षा मुझे भी दीजिए। तो उद्धव जी जैसे ही सुने कि भगवान कृष्ण ने कुछ शिक्षा दिया है, मुझे उनको ही दिया था, तो उनको कृष्ण के प्रति इतना दिव्य प्रेम था, गाढ़ा प्रेम था कि समस्त कृष्ण की लीलाएं प्रकट हो गई उनके हृदय में। और एक अध्याय में पूरा रिमेम्बर, उस चैप्टर का नाम ही है थर्ड कैंटो, रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। थर्ड कैंटो में वो चैप्टर, तो उसमें पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण की जन्म लीला से लेकर के आखिरी तक जो भी लीलाएं के सब एक एक श्लोक, दो दो श्लोक में वर्णन करना प्रारंभ कर दी। प्रश्न कुछ और पूछा, उत्तर कुछ और देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। फिर फाइनली जब ये बोल के पूरी तरह से, पहले तो जैसे ही प्रश्न पूछा तो कृष्ण का स्मरण हुआ तो अनकॉन्शियस हो गए। तो किसी तरह से अपने आप को एक्सटर्नल कॉन्शियस में लेके आते हैं, और फिर भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर जब अंत में पहुंचते हैं, फिर उनको याद आता है, अरे विदुर जी ने तो कुछ और प्रश्न पूछा था। तो भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया वो जानना चाह रहे थे। तब फिर वो बोलते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो आपका पुत्र के समान हूँ, शिष्य के समान हूँ, और आप मेरे से गुरु हैं। गुरु मतलब आप एल्डर हैं। तो मैं आपको ये उपदेश देना मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं गुरु का पोजीशन लूँ, क्योंकि विदुर भी महान भक्त थे। तो इसलिए उद्धव बोलते हैं कि जब कृष्ण मुझे उपदेश दे रहे थे, तो उस वक्त मैत्रेय ऋषि भी थे मेरे बाजू में, उन्होंने भी सब कुछ सुना है। तो आप उनके पास जा करके ये शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, ये उचित होगा। तो फिर विदुर जी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे उद्धव के भाव को। उद्धव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं बद्रिकाश्रम। अब विदुर जी वहां से फिर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं, जो कि एज में काफी उनसे बड़े भी थे और ज्ञान में भी, भक्ति में भी। तो फिर उनके पास जा करके विदुर जी पूछते हैं। फिर मैत्रेय ऋषि और विदुर का संवाद पूरा थर्ड कैंटो बनता है, उसमें फिर मैत्रेय ऋषि बताते हैं। तो कहने का मतलब है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही हो रहा है। वाल्मीकि ऋषि को जो है राम कथा करने के लिए आदेश देने आए थे ब्रह्मा जी। केवल इतना भी बोलते कि आप बोल दिए पिछले श्लोक में कि आप राम के बारे में गुणगान करिए, लेकिन उससे काम नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी खुद, तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि भगवान का जो गुण है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जो क्रियाकलाप हैं, लीलाएं हैं, और उनके जो नाम हैं, इतने सुंदर, इतने मधुर हैं, इतने आकर्षक हैं कि कोई बिना इनका वर्णन किए रह नहीं सकता। तो विशेष रूप से गुणों का वर्णन, तो इसलिए ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को बोल रहे हैं कि आप ऐसे परम भगवान राम के बारे में वर्णन करिए जो धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश। In accordance with what you have heard from Narad Muni, describe the activities of Shri Ram, who adheres to Vedic dharma. जो धर्मात्मना है, धर्मात्मा, possessing several auspicious qualities in this world, गुणवतो, and who is learned and sober, जो कि धीमता है और पूरी तरह से विद्वान है, सब कुछ जानते हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, और सोबर है, धीर हैं। तो कुछ गुण के हृदय में प्रकट हो रहे हैं। कल हमने ये जो धर्मात्मना है गुण है, इसके ऊपर चर्चा किया था। धर्मात्मना मतलब जो काया मनसा वाचा से सदैव धर्म के आचरण करते हैं, जिनके द्वारा, जिनके शरीर यानी जिनके काया, शरीर शारीरिक यानी एक्शन, कार्यों के द्वारा, के कार्यों के द्वारा, जिनके मन में उत्पन्न होने वाले विचार, और जिनके वाणी से कभी भी अधर्म प्रकट नहीं हो सकता है, वो ही है परम भगवान श्री राम। अन्य कोई व्यक्ति में ये गुण नहीं प्राप्त हो सकता है कि जो हर प्रकार से उसके कार्य, उसके वाणी वचन और उसके मन में हो प्रकट होने वाले एक एक विचार जो है पूर्ण रूप से धर्म सम्मत हो, ऐसा संभव नहीं है।
बड़े बड़े देवता भी नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी स्वयं भी। तो बाकी अन्य लोगों का फिर क्या कहना, लेकिन केवल और केवल परम भगवान है जिनका पूर्ण रूप से अपने कार्यों में, अपने वाणी में और अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। और इसलिए वो जो कार्य, वाणी और मन के ऊपर विचार सब के सब धर्म सम्मत होते हैं। एक सेकंड में कई सैकड़ों विचार उत्पन्न होते हैं, कई सैकड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और ऐसे सनातन रूप में, सनातन काल से भगवान जो है केवल और केवल धर्म सम्मत विचार ही प्रकट करते हैं। तो ऐसे धर्मात्मनो गुणवतु भगवान के बारे में वर्णन करने के लिए वाल्मीकि ऋषि को आदेश दे रहे हैं। इसीलिए ये स्पेशल है, ये जो आख्यान है, ये जो रामायण है, ये इसलिए बहुत विशेष है। क्यों? रामायण का अर्थ ही होता है राम प्लस आयन। हाँ, राम जिसमें ऐसा ग्रंथ है जिसमें राम राम के स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेष गुण हैं, उनके जो क्रियाकलाप है, लीलाएं हैं, उसी का केवल संग्रह है। यानी इसमें और कुछ जो है इधर उधर की बातें नहीं। इसलिए रामायण शुरुआत से ही, अभी रामलीला चालू नहीं हुई, राम की कथा भी चालू नहीं हुई है, लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी शुरुआत से इंट्रोडक्शन में ही किस प्रकार से इतने सुंदर श्लोकों के माध्यम से रामायण को रचना किया गया। So having given a general order to him to compose a book on Rama's activities, he then ordered him to compose it briefly. Rama, the chief hero of this poem, is described here with four adjectives. पहला धर्मात्मन, who adheres to Vedic dharma. लोके गुणवतः, possessing several auspicious qualities in this world. धीमतः, learned, and धीरस्य, sober. तो ये चार गुण ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं राम भगवान की। It is known that a poem becomes famous by a description of the qualities of a hero. In this regard, Bhoja states that even a slight outpouring of a poet would decorate the ears of the learned if it describes a hero who is supreme in this world and by qualities. तो ये जो असली पोयम होती है, कभी काव्यत्व होता है, साहित्य होता है, ग्रंथ होता है, वो सबसे आकर्षक कब बनता है, इसका वर्णन, इसका डेफिनेशन, परिभाषा बताया गया है कि अगर जो इस संसार में जो सब सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम, उनके गुणों का जो पोयम, जो कविता वर्णन करती है, वही पोयम जो है विद्वान व्यक्तियों को अमृत के समान लगती है। तो उनके कर्णों का वो आभूषण बन जाता है। बाकी मूर्ख लोग जो होते हैं, उनको उनके कर्णों का आभूषण तो इस संसार के जो तथाकथित हीरो हैं, सो कॉल्ड हीरोज, जो वास्तविक हीरो नहीं है, उनकी कथाएं, उनके गुणों का वर्णन हो सकता है। लेकिन जो जो लर्नेड होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो पवित्र हृदय के होते हैं, उनके कर्णों का आभूषण तो केवल और केवल ऐसे रामायण है, भागवत है, यही ग्रंथ हो सकते हैं, ऐसी ही कविताएं जिन्हें होती। Such a hero would have qualities such as being born in a noble family, brilliant, greatly fortunate, liberal, powerful, skilled and adhering to Vedic thought. इस प्रकार के जो असली हीरो होते हैं, उनके कुछ ये गुण होते हैं जो आकर्षित करते हैं बुद्धिमान, विद्वान और पवित्र आत्मा को। Dharmatmana indicates that Lord Ramachandra adheres to Vedic dharma. The very word Ramas indicates that he is both powerful and brilliant. Dhimataha indicates that he is scholarly. Dhirasya indicates that he possesses great fortune as the emperor of the entire world. Lokya Gunavata indicates that he is liberal and possesses other qualities of him. तो ये चार जो विशेषताएं बताई गई भगवान रामचंद्र श्लोक में ब्रह्मा जी के द्वारा, धर्मात्मना, गुणवत्ता, लोके और धीमता, धीरस्या, ये चार गुणों में जो किसी भी हीरो यानी नायक होते हैं, उनके जितने भी गुण होते हैं, चार गुणों के द्वारा प्रदर्शित होता है। The sage Valmiki should compose a literature about the activities of Lord Rama, for he possesses such qualities. The word Vrittam here means activities.
Describe as you heard from Narada indicate that Shri Valmiki should briefly describe Lord Rama's past. वृत्तम, तो भगवान रामचंद्र के वृत्तम मतलब कार्यकलापों को वर्णन करते हुए आप उनकी लीलाओं को वर्णन करो, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो किसी हीरो यानी नायक जो होता है उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए, जिसका वर्णन किसी कविता के माध्यम से करना होता है, ताकि वो सभी विद्यमान बुद्धिमान और पवित्र आत्माओं को जो है अपील कर सके। The sage understood Lord Brahma's intentions and wrote the Ramayana 24,000 verses, a small summary of the larger version of Lord Brahma. Narada had summarized the Lord Krishna through Shubha. तो इससे ये पता चलता है एक और चीज, यहाँ पे ब्रह्मा जी जब आदेश दे रहे हैं कि आप वर्णन करिए रामायण का यथा ते नारदास श्रुतम, जिस प्रकार से आपने नारद मुनि से सुना है उसी प्रकार से आप वर्णन करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि ऋषि को जो है संपूर्ण रामायण पता चल रिवील हो चुका, प्रकट हो चुका, इससे ये सूचित होता है। यानी 1 बिलियन वर्सेस, 100 करोड़ की जो रामायण है ब्रह्मा जी ने जो नारद मुनि को सुनाया था, 100 करोड़ की रामायण, रामायण तो 100 करोड़ नहीं उससे भी ज्यादा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये नारद मुनि को सुना, यानी ब्रह्मा जी को हो सकता है और ज्यादा पता कि नारद मुनि को 100 करोड़ का सुना है। और फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को उसी को सार रूप में रामायण को प्रस्तुत किया। अब ब्रह्मा जी खुद आकर जब यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि को बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आपने जैसे नारद मुनि से सुना है उस प्रकार से आप ग्रंथ लिखिएगा, पूरा डिटेल आप मत लिखिएगा कि मनुष्य समाज उतना समझ नहीं सकता है, उतना समय भी नहीं रहेगा, जिससे सूचित होता है। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश पे नारद मुनि ने जितना बताया तो 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि ऋषि ने इस रामायण की रचना की, जो अपने आप में पूर्ण है, ऐसा नहीं कि कुछ कमी है, लेकिन ये समरी फॉर्म में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है हर एक। इस तरह से यहाँ पर अब अगले श्लोक में रहस्यम च प्रकाशम च यत् वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेहाश्चैव यत् वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। All that has transpired in private or in public to Sita Devi or others, the intelligent Rama, Lakshman and the Rakshasas, as well as all that are unknown to you, will become known to you. यहाँ पे आशीर्वाद दे दिया वाल्मीकि ऋषि को कि इस ग्रंथ को लिखने के लिए रहस्यम च प्रकाशम च, तो भगवान रामचंद्र की जितनी भी लीलाएं हैं जो रहस्यमयी हैं, यानी प्राइवेटली जो भी लीलाएं किया, जैसे राम वनवास के लिए जाते हैं तो सीता माता के साथ जो प्राइवेट में जो वार्तालाप होता है तो और कोई नहीं सुना, तो उसके बारे में कैसे वर्णन करेंगे, ऐसा प्रश्न उठेगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि रहस्यम च प्रकाशम च, जो प्राइवेट में भी जो लीलाएं हुई और जो प्रकाशम यानी सब पब्लिक में हुआ, जैसे रावण का वध किस प्रकार से किए थे तो पब्लिकली हुई तो पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारी लीलाएं प्राइवेट में हुई। सीता माता को लेके गए, जो है छाया सीता प्रकट कराए भगवान राम, उसको रहा रावण किडनैप करके ले गए, सब तो प्राइवेट वाली लीलाएं हैं। तो ये सब जो है आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए, ऐसा ब्रह्मा जी वरदान इस श्लोक में दे रहे हैं। इसलिए ये विशेष बात है कि वाल्मीकि ऋषि को कैसे भगवान रामचंद्र की सभी लीलाओं के बारे में पता चला, तो ये ब्रह्मा जी की कृपा से। ब्रह्मा जी को कैसे, भगवान रामचंद्र की कृपा से। प्रकाशम यत् वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेहस्य, यानी जो भी भगवान रामचंद्र की लीला कई राक्षसों के साथ उन्होंने किया या लक्ष्मण के साथ, सीता माता के साथ, प्राइवेट और पब्लिक, चाएवा और अन्य भी जितने भी, अपि यत् वृत्तम प्रकाशम यदि वा रहा तच्चा अपि अविदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। समझना, जो भी अविदितम है प्राइवेट लीला या पब्लिक लीला है वो सब के सब जो है विदितम भविष्यति ते आपको प्रकाशित हो जाएंगी।
आप इसको लिखना चालू कर दें। Lord Brahma then instructed Valmiki to write out the details in the events surrounding Lord Rama, and blessed him with the ability to know all activities that he needed to describe. तो रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए जो भी जरूरत है उनको, वो सब प्रकट होगा उनके हृदय में। Himata indicates that Lord Rama was intelligent, and which further indicates that there is a possibility that some of his activities were in public, that is mutual, and that other activities were in private, that is some activities took place without the knowledge of the Rakshasanam indicates that Valmiki should also know about the activities of the Rakshasa headed by Ravana. Vaidehasha indicates that she would know about the activities of Sita Devi, Bharat, and others. Indeed, all that was yet unknown to Sri Valmiki, that is, incidents not related by Narad Muni, would become known to Valmiki. पिछले श्लोक में तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद मुनि ने जैसे सूत्र सार रूप में आपको रामायण सुना है, उसी तरह से आपको उतने ही रूप में रामायण वर्णन करिए। और इन केस अगर, क्योंकि नारद मुनि ने शॉर्ट में सार रूप में आपको वर्णन किया रामायण, तो अगर कुछ भगवान रामचंद्र की जो प्राइवेट एक्टिविटीज, प्राइवेट लीलाएं हैं, और कुछ पब्लिक भी ऐसी है जो आपके सामने प्रकट नहीं हुई, तो वो सब जो है प्रकट हो जाएंगी, आप लिखना प्रारंभ करें। यानी जो वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से स्वयं ब्रह्मा जी इस रामायण की रचना करने वाले, जो कि 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ श्लोकों के माध्यम से जिन्होंने नारद मुनि को ये रामायण उसी के साथ मैंने भी काम कर दिया। हरे कृष्ण। इसी बात का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हृदय में प्रकाशित वाली बात समझ नहीं आई, मतलब थोड़ा सा उसको बताएंगे क्या? तो डायरेक्ट प्रकाशित मतलब डायरेक्ट मैनिफेस्ट कर दी। जैसे अभी जब श्राप देते वक्त श्लोक के माध्यम से डायरेक्ट श्लोक ब्रह्मा जी ने प्रकट करा दिए, संपूर्ण रामायण जो है शुद्ध रूप में थी उपस्थित। उसी प्रकार से हृदय में जो रामचंद्र भगवान की पूरा लाइव टेलीकास्ट हो, लाइव टेलीकास्ट करा दी। सिर्फ टेलीपैथी जैसा मान सकते हैं क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। कैसा? टेलीपैथी जैसा, मतलब यहाँ रह के अगर कुछ सोच रहे हैं तो सामने किसी और को पता चल जाता है वो चीज। हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट है, तो स्पष्ट बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये सब जो है, जो ऐसी लीलाएं जो आप नहीं भी जानते भगवान राम के बारे में, वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी जब आप लिखना चालू करें। यानी ब्रह्मा जी खुद ये आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा प्रभु जी नॉर्मली आज के डेट में किसी भक्त के साथ होता है, जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं गीता भागवतम का, तो अंदर से आपको कोई प्रेरणा है, आप उस चीज को बोलते जाते हैं अनएक्सपेक्टेड। हरे कृष्ण। मैं मेरा नहीं बोल सकता, लेकिन कोई अगर शुद्ध भक्त है तो उनके साथ होता है निश्चित रूप से। ऐसे कई भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा है, आप पढ़िए। आप खुद भी, जैसे मैं एक दिन बता रहा था कि अगर कोई जो लर्नेड स्कॉलर है ना, जो संस्कृत में ज्ञान रखता हो, कई श्लोक जानता हो, वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेगा तो निश्चित रूप में समझ जाएगा कि प्रभुपाद जी ने भले इंग्लिश में लिखा है, लेकिन वो किसी न किसी शास्त्र का एक श्लोक है। यानी प्रभुपाद जी को भले ही वो शास्त्र ना पढ़े हों, श्लोक ना मालूम, लेकिन उसका जो मीनिंग एसेंस है वो प्रभुपाद जी ने लिख दिया। यानी भगवान के हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक इंटरव्यू में बोला भी कि ये जो ग्रंथ है, तात्पर्य है, मैंने जो लिखा है ये मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण ने लिखा है। तो ये सत्य बात है। और इसका एक और बहुत अद्भुत अच्छा उदाहरण है, बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भास की रचना की थी भगवान राधा, श्री राधा गोविंद जी के सामने बैठ करके जयपुर में। तो गोविंद देव जी खुद बोल रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, वो लिखते जा रहे थे। तो अब भगवान जो ये लीलाएं हैं, ये जो कार्य करते हैं, अनुकंपा करते हैं अपने भक्त के साथ, तो ये लिमिटेड नहीं है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस पे कि केवल इतिहास में हुआ है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। जो भी शुद्ध भक्त भगवान का बनता है तो भगवान उसको रिवील कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी समय हो गया।